हेलो स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि आप लोगों की दिवाली अच्छी तरीके से गई होगी। ठीक है। तो डीसीओ के आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि असाइनमेंट्स और एमसीक्यू। मतलब आज तक मैंने आपको जो भी चीज़ पढ़ाई है, ठीक है, उन सब का आप रिवाइज करना है, उसका एक आपको असाइनमेंट भी बनाना है। ठीक है। और जो भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप अपने वीडियो के अंदर, मैंने जो भी आपको वीडियो बना के दिए हुए हैं, ठीक है, लेक्चर बना के दिए हुए हैं, उसके अंदर से ही आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एमसीक्यू है। ये असाइनमेंट और एमसीक्यू हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो भी सिलेबस था वो समथिंग 90 या 95% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, डीसीओ के अंदर, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अब आपको उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे असाइनमेंट दे रहा हूँ। असाइनमेंट के अंदर आपके पास 10 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताए हुए वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। मतलब उसके अंदर से भी आप लिख सकते हो। ठीक है। या फिर आप खुद से भी ढूंढ सकते हो, भाई व्हाट इज नंबर सिस्टम है, तो आप खुद से नेट पे जाके ढूंढ सकते हो और उसका एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से होता है, ठीक है, वो भी आप अपने फाइल के अंदर लिख सकते हो। मतलब आपको असाइनमेंट अब किस तरीके से बनाना है, ठीक है। आपको असाइनमेंट वर्ड फाइल के अंदर बनाना है, किसी भी तरीके की नोटबुक आपको नहीं बनानी। ठीक है। वर्ड फाइल के अंदर जाना है और आपको जो भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समथिंग 13 दिसंबर तक, मतलब असाइनमेंट के अंदर जो भी क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं वो आपको 13 दिसंबर तक सबमिट करवाने हैं। उसके और सबमिट कहाँ पे करवाने हैं? आपको गूगल ड्राइव के अंदर। ठीक है। मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा, उसके अंदर आपको अपलोड कर देना है। ठीक है। तो पहली बात तो बनाते कैसे है इसको, ठीक है, असाइनमेंट जो भी आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि वर्ड फाइल ओपन करनी है। तो आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर आपके मोबाइल के अंदर भी, ठीक है, मोबाइल के अंदर भी वर्ड तो आता ही है। ठीक है। तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन 1 इस तरीके से लिखना। एक मिनट। क्वेश्चन 1 इस तरीके से आपको लिखना है और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बना के दिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया व्हाट इज नंबर सिस्टम एंड एक्सप्लेन एनी टू नंबर सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उस क्वेश्चन को लिख दूंगा पे व्हाट इज नंबर सिस्टम और एक्सप्लेन एनी टू नंबर सिस्टम। ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे आपको लिखना है आंसर, और आंसर के अंदर आपको टॉपिक वाइज लिखना है। जैसे कि आपकी 2 लाइन की एक 2 लाइन के अंदर सारे के सारे वर्ड आ रहा है, एक टॉपिक आ रहा है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। दूसरा आ रहा है तो इस तरीके से, तीसरा तो मतलब जितने भी आप आ रहे हैं, ठीक है, जितना भी आपका क्वेश्चन के अंदर जितना भी आंसर आ रहा है वो सारा का सारा यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, आंसर खत्म हो गया, तो आपको क्या करना है कि दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। मतलब दूसरा आंसर क्वेश्चन 2 फिर यहाँ पे लिखना है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या था? आई थिंक एक्सप्लेन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एक्सप्लेन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन चालू नहीं करना, आपको नए पेज से चालू करना है। तो आपको कहाँ पे ले जाना है इसको, न्यू पेज के अंदर। ठीक है। वहीं से ही आपको दूसरा आंसर स्टार्ट नहीं करना है, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा क्वेश्चन वापस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो उसका आंसर लिखो, लिखो जितना भी आ रहा है उतना आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। लिखने के बाद आपका जो भी असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, मतलब इस फाइल को आप किस तरीके से सेव करोगे। ठीक है। तो फाइल का नाम आपको क्या रखना है, सेव करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है फाइल नेम, और आपको देना है फाइल का नाम डीसीओ। ठीक है, असाइनमेंट का नाम। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है आपकी GR ID। ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देना है आपका नेम। इस तरीके से आपको, आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, असाइनमेंट बना रहे हो, उसका नाम इस तरीके से सेव करना है। ठीक है। अगर ये सही से नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे थोड़ी स्पेस देके इस तरीके से भी
बना सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप अंडरस्कोर भी दे सकते हो। तो इस तरीके से फाइल के नाम को आपको सेव करना है, इस फाइल को इस नाम से, इस तरीके के नाम के अंदर सेव करना है। अगर आपका नाम यहाँ पे DCO GRID 1 2 3 4 और आपका नाम यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि मेरा नाम है पीयूष नागरानी, ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी फाइल को सेव कर सकता हूँ, ठीक है। और इसी फाइल को आप क्या करोगे, अपलोड करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो भाई असाइनमेंट, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट फाइल का नाम हो गया। तो इस तरीके से आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, ठीक है, बनाने के बाद इस नाम से आपको सेव करना है और इसी को ही आपको अपलोड कर देना है गूगल ड्राइव के अंदर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया भाई असाइनमेंट किस तरीके से आपको बनाना है और कब तक आपको सबमिट करवाना है। आपको सबमिट करवाना है, लास्ट डेट इसकी है, इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि लास्ट डेट सबमिट असाइनमेंट इज 13 दिसंबर, 13 दिसंबर, ठीक है। तो ये 13 दिसंबर तक आपका अपलोड हो जाना चाहिए असाइनमेंट, ठीक है। और उसके बाद बचे हमारे पास MCQ, ठीक है। तो ये MCQ आपको हेल्प करेंगे कि जिस तरीके से एग्जाम के अंदर आपको MCQ आते हैं, ठीक है, उसको आप सॉल्व करने में इजी रहेगा, मतलब आपको एग्जाम में भी ये प्रिपरेशन सही से मिलती रहेगी। और ये MCQ आपको करने हैं आज के डेट के अंदर ही। कल आपको मैं, अगर कल संडे है तो संडे के टाइम पे मैं दूसरे MCQ आपको दूंगा, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट सैटरडे के अंदर भी मैं आपको वापस 10 दूंगा। वापस जितने भी लेक्चर हमारे बचे हुए हैं उसके अंदर मैं आपको 10 10 MCQ देता रहूँगा, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी एग्जाम के लिए। आपको कहीं पर भी अच्छे अपनी तरीके से भी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, यहीं पे फोकस करोगे तो भी हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो MCQ भी आपको क्या करना है कि वर्ड फाइल के अंदर आपको स्टोर करके रखने हैं, मतलब आपको यहाँ पे नहीं बनाए, एक नई फ्रेश वर्ड फाइल लेनी है, डॉक्यूमेंट फाइल लेनी है। और उसके अंदर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे Question 1, जैसे मैंने असाइनमेंट के अंदर आपको बताया वैसे ही आपको लेना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कहाँ से आपको लिखना है, आपकी जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया MCQ, तो ये MCQ क्या है कि द खाली जगह फॉर्मेट इज यूजली यूज्ड टू स्टोर डेटा, मतलब किस तरीके की फॉर्मेट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे चार में से कोई भी आंसर होगा, ठीक है। तो किस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो ऊपर मैंने दे दिया, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा ए के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट में फर्स्ट, फिर यहाँ पे 2। तो ये सारा कुछ आपको लिखना है अपने तरीके से, ताकि आपको क्वेश्चन भी पता रहे भी कौन सा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था। और उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर के अंदर इन चारों में से जो भी आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है, समथिंग ये मिल रहा है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन होगी। उसके बाद वापस से आपको क्या करना है कि दूसरे क्वेश्चन का जो भी नाम है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्या है कि द 8 बिट इनकोडिंग फॉर्मेट यूज टू स्टोर डेटा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद वापस से MCQ आ जाएगी, MCQ ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। MCQ ऑप्शन के बाद यहाँ पे आपको देना है वापस से जो भी आंसर आपको मिल रहा है उस आंसर का, ठीक है, उसका आंसर यहाँ पे देना है। तो ये भी आपकी फाइल बनानी है, इस फाइल का नाम भी आपको इस तरीके से ही स्टोर करवाना है, ठीक है। स्टोर किस तरीके से कराओगे, यहाँ पे DCO, ठीक है, आपकी GRID, उसके बाद यहाँ पे आपका नाम, ठीक है। और यहाँ पे आपको देना है MCQ 1, मतलब फर्स्ट फाइल आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पे MCQ। अगर मैं दूसरी फाइल आपको कल दूंगा तो उसका नाम यहाँ पे आपको रखना है DCO, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे पीयूष आपका नाम आ जाएगा। और यहाँ पे आप जाएगी MCQ 2, ठीक है। तो इस तरीके से सारी फाइल आपको अपलोड करवानी है। MCQ 2 तो मैं आपको कल दूंगा, ठीक है, तो इसका नाम आपको नाम नहीं देना अभी। आपका नाम अभी आपको उस फाइल का नाम क्या देना है,
इशू। तो ये एमसीक्यू आपको आज की डेट के अंदर ही अपलोड करने हैं, ठीक है। और असाइनमेंट आपको 13 दिसंबर तक, वो सारी फाइल आपको डॉक फाइल के अंदर मतलब वर्ड के अंदर ही आपको बनानी है, ठीक है। वर्ड पैड के अंदर नहीं चलेगी, ओनली वर्ड के अंदर। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके अंदर भी वर्ड आता ही है, तो सब जगह से ये अपलोड हो सकता है। तो किसी पे भी और मोबाइल तो सबके पास होता ही होता है, ठीक है। तो किसी पे भी एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए कि भी मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास नेट नहीं था, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है और अच्छे से बनाना है, ताकि आपको एग्जाम के अंदर भी आपको बहुत अच्छे से काम आएगा, ठीक है। तो और कोई भी किसी भी तरीके का डाउट्स है तो मुझे कॉल कर सकते हो आप, किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये असाइनमेंट और एमसीक्यू आपको बनाना है, अच्छे से बनाना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। ओके। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये आप पॉज करके भी देख सकते हो, यहाँ पे भी इतने आपके क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर सकते हो, या फिर वर्ड फेयर के अंदर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। असाइनमेंट के 10 क्वेश्चन है, उसको आपको 13 दिसंबर तक सबमिट करना है, और ये आपके एमसीक्यू है, ठीक है। तो इसको भी आप पोज करके देख सकते हो, ठीक है। ये आपके फर्स्ट 5 एमसीक्यू के क्वेश्चंस और उसके ऑप्शन हो गए यहाँ पे, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से दिखेगा तो भी ओके, यहाँ पे डी अच्छे से नहीं आ रहा, ठीक है, पीडीएफ में कन्वर्ट किया इसलिए। तो ये आप ऑप्शन अपनी तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आई होप कि आप यहाँ पे पोज करके वापस सारे क्वेश्चंस वर्ड के अंदर लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे की साइड वापस से 5 क्वेश्चन है एमसीक्यू के अंदर, वो भी आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हो, ठीक है। उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, और नोट डाउन करने के बाद आपको उसका आंसर डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर अपलोड करवाना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एमसीक्यू और असाइनमेंट, मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन चालू हो गई है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है इसको, ताकि आपको कहीं पर भी अच्छे से देखना, किसी और डॉक्यूमेंट को पढ़ना ना पड़े, अपनी डॉक्यूमेंट पे आप फोकस कर सकते हो, और जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो किसी और को भी आप अच्छे से दे सकते हो, ठीक है। और किसी और को भी आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एमसीक्यू, ठीक है। आई होप कि मुझे पता चल गया, आपको पता चल गया होगा कि भी किस तरीके से आपको बनाना है। किसी भी तरीके का डाउट्स या प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, ठीक है। थैंक यू। तो ये 10 एमसीक्यू और 10 असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। थैंक यू।